आपको जय मसीह की। सीधे तीन प्रकार से अशुद्ध होता है। एक तो हम अपने शरीर की अभिलाषा पूरा करते हैं और परमेश्वर की योजना को भूल जाते हैं। दूसरी बात, विवेक उस समय मर जाता है जब हम शुरू शुरू में खूब आराधना, स्तुति, प्रशंसा, संगति में चलते हैं। बीच में हम प्रभु का संगति से, वचन से कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ही जीवन है और उसका लहू हमें सारी चीजों से रिहाई करता है। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा में रहते हैं, लेकिन हम अपने क्रोध में, घमंड में, अहंकार में, अन्य जाति के सामने एक तमाशा जब करने लगते हैं। नहीं तो परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को क्षमा करने के लिए और तुम्हारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को दूर करने के लिए, तुम्हारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को मिटाने के लिए मैं विश्वास योग्य और धर्मी हूँ और तेरे रोग को चंगा करने के लिए सक्षम हूँ। यदि कोई पापी भी है, कोई पाप करता है, तो वो परमेश्वर को आगे बढ़ता है कह करके हमें इस बीमारियों से, इस रोगों से, इस पापों से, इस अधर्मों से परमेश्वर छुड़ाकर एर्मिया 29 के 11 के अनुसार भला ही उत्पन्न करेगा मेरे जीवन में। जो बोलकर आगे बढ़ता है वो पक्का भी हो, कितना भी क्यों पाप न करे, वो परमेश्वर के राज्य में पूरी रीति से निकलेगा, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन और यीशु का लहू उसके मरे हुए विवेक को शुद्ध करके जीवित कर देता है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, ये सबसे बड़ी बात है। ये जो बात है विश्वास है। तो आज का जो वचन है, विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। विश्वास किसके द्वारा काम करता है? प्रेम के द्वारा काम करता है। विश्वास तो है प्रेम। विश्वास है तुमको हम 500 रुपए देते हैं, कल आओ, 500 रुपए दिए, उसको 10 को गाली दी, तो ऐसे बोलेंगे आपका प्रेम दिखाई दिया। हाँ हाँ, आप बड़े बड़े प्रचार करते हैं, बड़े बड़े चंगे करते हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं, प्रेम विहीन है। और दूसरों को क्या बोलते हैं, एकदम क्रोध करते हैं, घमंड करते हैं, उसके बाद में एकदम जीत करते हैं और क्रोध भी करते हैं, घमंड भी करते हैं, जीत भी करते हैं, जलन भी करते हैं, और आप क्या बोलते हैं उसको 2-4 दिन, 10 दिन, साल भर पाल के भी रखते हैं। हम क्यों पता है? वो खींच के रखिएगा ना, शैतान को फायदा होगा। आपका जो विश्वास करने वाला विवेक है ना, वहां क्या कर देगा। लेकिन वही मरे हुए विवेकों को भी आप लेकर जब आगे बढ़ते हैं, जब आगे आते हैं, तो परमेश्वर उसको भी क्या करता है, शुद्ध कर देता है। इसलिए आपका विवेक जब शुद्ध हो जाता है, आप प्रेम, विश्वास और प्रेम में बढ़ने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? आप किसी को 500 रुपए देते हैं तो दया और धार्मिकता, विचारा आपके जीवन में ऐसा हुआ, सुनिए, और जरूरत पड़ेगा तो और भी क्या है, किया जाए। यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति है जो उसको डाकुओं ने पीट कर, उसका धन दौलत लूट कर, नंगा करके वो जंगल के रोड के किनारे, सड़क किनारे फेंक दिया गया। उसमें से शास्त्री गया। कौन गया? उसमें से संदूकी गया, फरीसी गया। शास्त्री का मतलब क्या है पता है? पूरे शास्त्रों को पढ़ने वाला। कौन है? पूरा शास्त्र को, बाइबल को जानने वाला, पूरे शास्त्र में अपने पढ़ी सी तो अपने समान। वो शास्त्री वचन पढ़ता था। क्या करता था? जानता भी था, लेकिन वो उसके अंदर में प्रेम नहीं था, वो डर गया। प्रेम डर भय नहीं मानता, डर गया, वो भी कतरा के चला गया। संदूकी, परमेश्वर का जो भेंट का जो संदूक है, वो उठा के चलने वाला संदूकी, वो भी। लेकिन जानते हैं, एक जो सामरिया था, जो डाकू से घेरे हुए, पीटे हुए व्यक्ति को एक सामरिया आता है। वो सामान्य मतलब वो जात का छोटा, शास्त्र को नहीं जानता, लेकिन शास्त्री भी उसी रास्ता से जाता है, संदूकी भी उसी से जाता है। फरीसी लोग वो थे जो पूरी रीति से ज्ञान को रखते थे, और फरीसी लोग वो थे मूसा के पूरी व्यवस्था को जानते थे। लेकिन तीनों ने कतरा के देखकर
एक एक करके निकल गए। लेकिन जो क्या बोलते हैं सामरी था, वो न तो शास्त्री था, न तो वो संदूकी था, न फरीसी था। शास्त्री के मतलब न तो शास्त्र बाइबल जानता था, जो संदूक उठाने वाला था, पुजारी था, न तो वो फरीसी था, व्यवस्था को जानता था, किसी प्रकार का नहीं जानता था। लेकिन उसके मन में प्रेम आया। क्या आया? उसने अपने दाख रस को उड़ेला, उसके घाव को, उसको चोटों को पूरा धोया। उसके बाद में उसने क्या बोलते हैं, अपने गधे पर बैठाया और एक कौवे पर ले गया जहां पर लोग ठहरते हैं, और वहां पर रखा और बोला कि सुनो, इसका इलाज करवा लेना। बोल के 2 दिनार दिया। वो सोना का सिक्का दिया, क्या दिया? और बाकी यदि लगेगा तो मैं फिर आकर क्या करूंगा। तो परमेश्वर से विश्वास रखते हैं लेकिन प्रेम नहीं रखते हैं। तो आप इधर अगल बगल से प्रेम नहीं कर सकते हैं, तो परमेश्वर से फिर प्रेम, और नहीं कर सकते। प्रेम न करने वाले जानते हैं, अन्य जाति के सामने और परमेश्वर के सामने वो आशीषित कभी नहीं होता, तमाशा बनता है। इसीलिए मेरे मित्रों, विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। जब आप अभिषिक्त से जुड़े हो, तो अभिषिक्त जो है मसीह है। कौन है? मसीह यीशु है। खतना कराने और धार्मिकता कर्तव्य से आपको कुछ फायदा नहीं होता। अब सिर्फ यह मायने रखता है कि विश्वास में चलना है, जो काम करता है और प्यार के द्वारा खुद को दर्शाता है। गलती 5:6 ये, और मसीह यीशु में न खतना, न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। खताना बेखताना, छोटा बड़ा जाति इसमें कोई नहीं आता। लेकिन आप क्या है क्या नहीं है ये नहीं आता। आपका विश्वास किस में शामिल होना चाहिए? प्रेम में। क्या है? प्रेम। हाँ, यीशु मसीह को मालूम था कि विश्वास था, मुझे पृथ्वी में जाना है और मरना है। हाँ? मरना है। उसके बाद जी उठने के बाद खूब गाली दे के तलवार लेकर आपको और हमको भाले से घोंप घोंप के देख, कैसा भाला लगता है तुमको, बोल के सबको कीड़े ठोक ठोक के। उसको क्या बोलना था? हथौड़ी लेके ठोकना था। जी उठ के सुनो, मैंने कैसा दर्द सहा है, तुमको भी हम दर्द देते हैं। वो आज्ञा देता, आपको एक ही बार में 39 कोड़ा लग जाता। क्या हो जाता? वो एक एक करके मारने की जरूरत नहीं। 39 कोड़ा अपने पीठ में निकाल के एक ही बार में बड़बड़ा के लहवाता, वो यदि बोलता। तो वो आज्ञा देता, सुनो, ये सारे पब्लिक को भी मेरा दर्द पता होना चाहिए, कैसा मैंने सहा था। वो आज्ञा देता, उतने बड़े बड़े कीले आपको भी क्या है, पैर में चुभते, हाथ में चुभते, और कांटा का मुकुट पहनाया जाता, चुभते, हवा घोपा जाता। चलो, इसको भी घायल करके घोपते हैं, कैसा लगता? घोपा। हाँ, क्योंकि वो ऐसा जगत से पिता ने प्रेम किया, अपने इकलौता बेटे को बोला, सुनो बेटे, मैं संसार से, जगत के लोगों से ऐसा प्रेम करता हूँ। वो लोग भेड़ के नाई टक गए हैं, पाप में, अपराध में, अधर्म में, कुकर्म में मर गए हैं, मिट गए हैं, दुख में है, तकलीफ में है। लेकिन उसको लेने के लिए, खरीदने के लिए बलिदान चुकाना होगा। क्या चुकाना होगा? अब क्या बलिदान चुकाना होगा? पिताजी बोलिए। बलिदान ये चुकाना होगा मेरा बेटा। तुमको उसका सारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को, दुखों को लेना होगा और सहना होगा। तुझे थूका जाएगा, पीटा जाएगा, कूटा जाएगा, गाली दिया जाएगा और तेरा तमाशा किया जाएगा। और तू शक्तिशाली परमेश्वर है, फिर भी शक्तिहीन के तहत तुमको चुपचाप से सहकर उनके पापों को, अपराधों को, अधर्मों को उठाना होगा। तू मानेगा? बोला हम मानेंगे। बोला, और बाइबल कहता है कि मुझे उस अंधकार के घाटी से, उस तूफानों के घाटी से, लोग पापों में, अपराधों में, अधर्म में, कुकर्मों में, काम वासनों में लिप्त है, पेपर पर में लिप्त है। उस समय में गुप्त में जाके, उस दुख में, उस पीड़ा में, उस संसार के अंधकार से मुझे कोई पुकार रहा है क्या? बोलकर इतना फटका फूटते हुए भी परमेश्वर देख रहा है मेरे विश्वास में क्या कर रहे हैं। नीचे देख रहा है, लेकिन जब देख रहे हैं तो आप उसको पुकार रहे हैं,
या तो दुनियादारी के तमाशा देख रहे हैं या तमाशा बन रहे हैं। परमेश्वर उसको भी नोट करके रखा है। अब पुत्र नहीं मरेगा, पुत्र नहीं मरेगा, कौन मरेगा? हम लोग मरेंगे कुकर्म के कारण और पश्चाताप न घूमने के कारण और परमेश्वर की महिमा न देने। क्या मरेंगे? मरने के लिए यीशु मसीह मरा है। हाँ? मरने के लिए यीशु मसीह मरा है। सब सुन रहे हो भाई बहन? हाँ? जी नहीं, मरने के लिए नहीं मरे, हम लोग को अति करने के लिए मरे। हम जीने के लिए यीशु मसीह मरा है। हम दीर्घायु हैं, हम जीवित हैं, हम पुनरुत्थान और जीवन पाए हुए व्यक्ति हैं। आमीन। इसीलिए हमसे गलती हो जाता है, लेकिन उसमें हम डूबे, नलना में गिर गए, लेकिन उठकर परमेश्वर की योजना में हम चलेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है, प्रेम नहीं है तो वो विश्वास कोई काम का नहीं है। इसीलिए परमेश्वर को विश्वास था कि लोग बचाएंगे, लेकिन उसको बलिदान के साथ कितना दर्द सहा कि हम लोगों को क्या कीमत दे सकते हैं, उसको कीमत दे सकते हो भाई बहन? हाँ, मंडली कलीसिया के लोग इसलिए बोलता है 3 खास तत्व हैं जो कि हर एक विश्वासी के जीवन में जय को स्थापित करता है, विश्वास, आशा और प्रेम। और इनमें से सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। एक विश्वास है, एक आशा है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। विश्वास है हमारे जीवन में हो गया और मुझे जल्दी ही मिलेगा। आशा है हम एक दिन वहां तक पहुंचेंगे, वो हमारा हासिल होगा। आशा है कोई घर बना रहा है, एक दिन मैं घर बना के पूर्ण करूंगा, आंख से देखूंगा, लेकिन बना नहीं। आशा है। लेकिन एक जो प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम ही इन तीनों का भी, ये स्वर्ग में भी आपको पूछा जाएगा, ये स्वर्ग तक अमर है। विश्वास के बिना आशा किसी काम की नहीं है, और बिना प्रेम के विश्वास किसी काम का। अब विश्वास तो करते हैं लेकिन प्रेम में नहीं हो। आपको मैंने एक बार बताया था, डॉक्टर टीजेस दिनकरण इस उदाहरण को दे रहे थे। चंगाई मैं प्रेम में करता हूं, उन्होंने दवाई दिया। मैं तरस खाता हूं लोगों पर, तब प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर चंगा करता है। टीजेस दिनकरण ने कहा। टीजेस दिनकरण ने एक मीटिंग में ऐसा अपने बुक में लिखा था, एक मीटिंग हो रहा, एक भाई को विश्वास का वरदान और चंगाई का वरदान पूरा मिला। और उस समय पुराने जमाने का भाई लोग ऐसे नोखीला जूता और यहाँ का चमड़े का बूट पहनते थे, और एकदम उस समय का जूता होता था पूरा प्योर चमड़ा। तो सभा खत्म हुआ, आराधना खत्म हुआ, प्रार्थना का लाइन आया, तो इसको व्यक्ति है जो है पेट दर्द था उसका, उसको बुलाया आगे, जल्दी आओ दौड़ के। वो दौड़ के गया। उसके बाद वो खून से पेट में यीशु के नाम में चंगाई हो बोलकर एक घूंट मारा। पतला दुबला था, यदा था, वहां पर टिका गया। उसके बाद उठ के वो आओ न ताओ देखिए, उठ कर वो क्या है, दर्द के मारे पेट पकड़ के भागा। तो भाई बोल रहा है कि देखिए शैतान ऐसे भागता है। तो हम लोग का मसीहत में प्रेम नहीं रहेगा ना, गलत सड़क होने लगेगा। तो इसलिए यहाँ बोलता है यह तीनों तत्व का आपस में मिलकर काम करना जरूरी है ताकि जीत हासिल हो। और इन 3 रस्सियों के समान है जो कि कभी नहीं टूट सकती। शब्द 4 के बारे में लिखा है, 3 रस्सी से बनाई हुई डोरी है, वो कभी भी नहीं टूटता, जल्दी नहीं टूटता। उसी प्रकार जो विश्वास, आशा और प्रेम, ये जो 3 रस्सियों के समान है, जो विश्वासी कभी भी टूटकर नहीं बिखरेगा। विश्वास का वचन के बारे में एक गलत फहमी है, इसे गलत तरीके से एक फार्मूले की तरह देखा जाता है जिनके द्वारा हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। विश्वास के वचन पर बहुत ज्यादा दोष लगाया गया है, क्योंकि लोगों ने कोशिश की इस पर चलने की, पर यह उनके लिए यह काम नहीं किया, तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया और इसके खिलाफ बोलने लगे।
अब ये जानते क्यों होता है? यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं था कि नहीं? भविष्यवाणी बोल बोल के उसको मुंह में पीट के थूका कि नहीं? थूका। और वो पारा पटन स्वर्गदूत बुला के पूरा स्वाहा कर सकता था ना। तो इसीलिए इसमें से बहुत से जिन्होंने विश्वास को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन प्रेम की कमी के कारण नहीं कर पाए। विश्वास को इस्तेमाल करने की कोशिश तो किया, लेकिन प्रेम कमी होने के कारण, परमेश्वर से बुरी रीति से प्रेम न करने के कारण, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम न करने के कारण वो लोग चूक गए। और पता है उस समय जैसे कि सदुकी, फरीसी, शास्त्री सब शास्त्रों को क्या करते थे? जानते थे, विश्वास भी करते थे कि ये परमेश्वर का बात है, लेकिन उन्होंने कार्य में क्यों नहीं लाया? क्योंकि उन्होंने प्रेम कभी नहीं किया। लेकिन एक सामरी ने उसको उठाकर क्या कर दिया? ले जाके उसको इलाज कर दिया, पौवा में रख दिया, उसका किराया दिया। और यीशु ने पूछा, सुनो, इस तीनों में से सदुकी, फरीसी, शास्त्री, शास्त्रों को जानने वाला, उसमें से तीनों में से कौन सा व्यक्ति बड़ा निकला? तो वो व्यक्ति बड़ा निकला जो प्रेम करता। सबसे बड़ा कौन था? वो जो सामरी था, उसने कभी भी बाइबल को नहीं पढ़ा था, शास्त्रों को नहीं पढ़ा था, कभी भी उसने परमेश्वर के भवन में जाके चढ़ के पूजा नहीं किया था। सदुकी, फरीसी, शास्त्रियों का परमेश्वर था, इजराइल का परमेश्वर था। अन्य जाति खताना, वे खताना वाला लोग कभी भी परमेश्वर के मंदिर में बलिदान लेके नहीं जा सकते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोगों को जैसे परमेश्वर ने चुना है। तो इस यही कहने का मतलब यही है मेरे विश्वासी भाई बहन, जो मौका मिला है ना, गवा मत दो। क्या नहीं करो? गवा मत दो। कहने का मतलब यही है, विश्वास प्रेम के बिना काम नहीं करता। विश्वास जो है प्रेम के बिना काम नहीं करता। तो हम सारे अंगीकार कर सकते हैं, पूरे दिन बाइबल से आयतें बोल सकते हैं, उपवास प्रार्थना कर सकते हैं, और फिर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा अगर हम प्रेम से नहीं चल रहे हैं। तो वचन कहता है कि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है, और अगर हम प्रेम में नहीं चल रहे हैं तो हमारा विश्वास काम नहीं करेगा। यदि प्रेम में नहीं चल रहे हैं तो हमारा विश्वास, आप प्रेम भी नहीं है तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर प्रेम है। प्रभु या लोगों से प्रेम करने की हमारी क्षमता निर्भर करती है कि हमारी प्रभु से प्रेम को ग्रहण करने की क्षमता क्या है। अब यह बोलता है, इसका मतलब है कि हमारा प्रेम में चलना असंभव है अगर हम नहीं जानते कि हमसे कितना प्रेम किया गया है। अब यह बात है, हम प्रेम में चलने के लिए असंभव हो जाएगा। विश्वास में चल सकते हैं, लेकिन प्रेम में चलने के लिए असंभव हो जाएगा। लेकिन कब संभव होंगे? उस समय संभव होंगे परमेश्वर ने हमें कितना प्यार किया, कितना प्रेम किया, उस समय हम संभव हो जाएंगे विश्वास और प्रेम में चलने के लिए। नहीं तो असंभव है। परमेश्वर ने मुझे कितना प्यार किया है तब हमें पता चलेगा। जानते हैं, जॉनी लीवर ने जब एक प्रचार में, एक मीटिंग में बोला, सुनो, प्रभु यीशु मसीह से प्रेयर नहीं करो, प्रेयर काफी है, प्रेयर कर रहे हो, प्रेयर भी करना चाहिए, अच्छी बात है, उससे प्रेम करो। क्या बोला? क्योंकि तुमको उसने प्रेम किया है, इसीलिए बदले में तुम क्या करो? प्रेम करो। जॉनी लीवर ने बोला प्रेम करो, क्योंकि उसके बाद में जब किसी बेटा अपने पिताजी का आज्ञा मानता है, उसे प्रेम करता है, तो पिताजी और बेटे एक मन है, और अपने बेटे को बिना मांगे पूछ के पिताजी देगा। आमीन, हालेलुया। अब प्रभु का जो प्रेम है हमारे लिए, प्रेम बिना किसी शर्तों का है। संसार का प्रेम है शर्त वाला। लेकिन इसका मतलब है कि प्रभु हमसे इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि हम अच्छे हैं, और
हम अच्छे हैं, पर क्योंकि वह अच्छा है, प्रभु हमें इसलिए प्रेम करता है कि क्योंकि प्रभु प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है प्रभु क्या है? प्रेम है। यदि प्रभु को हम लोग नहीं जानते हैं, प्रेम को नहीं जानते हैं, तो हम प्रेम नहीं करते हैं, तो प्रभु को नहीं जानते हैं। यदि प्रभु को जानते हैं तो हम प्रभु से प्रेम भी करते हैं। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं बोल के मुंह से अंगीकार करते हैं, हृदय से विश्वास भी करते हैं, लेकिन हम प्रेमहीन हैं, तो प्रभु क्या है? सबसे पहला प्रेम है। प्रभु कौन है? प्रेम है। इसीलिए प्रभु प्रेम है। यूहन्ना 4:8 हम सबको जरूरत है प्रभु के प्रेम के गहरे प्रकाशन की, जो हमारे लिए बिना शर्तों का है। हमारे लिए क्या है? हाँ, बिना शर्त के। अब यहाँ पर एक परमेश्वर का दास क्या कहता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में? जब शुरू में परमेश्वर को नहीं जाना, तो कलीसिया गया, चर्च गया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का उपस्थिति उसने पाया। एक परमेश्वर के दास ने वो इस प्रकार से कहता है, उसके बाद परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति पाया, तो वह सुना चर्च में परमेश्वर ने जगत से और संसार के लोगों से, आपसे, हमसे, जितने उपस्थित लोग हैं, एक लोगों से क्या किया? प्रेम किया। और प्रेम किया और अपने पुत्र को दे दिया, खोलकर प्रचार किया। प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। तो वो इस प्रकार से परमेश्वर का दास कहता है, सुनकर फिर मैंने एक आवाज को सुना, मुझे नहीं पता कि वह आवाज कितनी जोर की थी, लेकिन मैंने उसको साफ सुना। उस आवाज ने मुझसे बोला कि यिर्मयाह 31:3 पढ़। तो यिर्मयाह 31:3 तो उसको पता नहीं था क्या लिखा है। पास्टर के पास गया, ये यिर्मयाह 31:3 क्या है? हमको परमेश्वर ने क्या है बोला है? बोला है उसको पढ़ने के। तो पास्टर ने बोला कि यिर्मयाह 31:3, आइए हम पढ़ के तो सुनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। मैंने प्रभु से 2 सवाल पूछे, उन्होंने अपने वचन से जवाब दिया। वो दास पढ़ रहे हैं, उनसे परमेश्वर से 2 सवाल पूछे जब विश्वास में, क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? हाँ, परमेश्वर ने बोला हाँ, और अगर करते हैं तो मुझे बताएं कि कितना मैंने तुझसे अनंत से प्रेम किया है। उनको परमेश्वर ने कहा, मैं अनंत से प्रेम करता है। आज विश्वासी लोग यदि प्रेम विहीन विश्वास करेंगे, तो एक दिन क्या करेंगे? अपने दिल से परमेश्वर को निकाल के फेंक देंगे और लापरवाही जीवन आशीषों को लेंगे और साइड होकर क्या करेंगे? नरक जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन पाप करना, अपराध करना, अन्य जाति के जैसा हम चलेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोगों का जो अनंत, जो परमेश्वर का प्रेम को लेकर आगे बढ़ेंगे ना, हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को, कुकर्मों को, हर एक पापों को, श्रापों को, बंधनों को तोड़कर हमें परमेश्वर का प्रेम एक दिन पक्का रिहाई करके उसके प्रेम में हमें चलाएगा। आमीन। वो जीवित और जिंदा है। तो बाइबल एक धार्मिक किताब नहीं है। वो बोलते हैं कि बाइबल एक धार्मिक किताब नहीं है, लेकिन प्रभु ने मुझसे वचन से बात की। उस समय से मैंने यह सीख लिया और मैं यह जानता हूं कि चाहे मेरा सवाल कुछ भी हो, उसका जवाब प्रभु के वचन में है। आमीन। हमारा सवाल कुछ भी हो, शैतान सवाल करे, गरीबी सवाल करे, कि कैंसर सवाल करे, हमारे जीवन में जितना भी नाना प्रकार का परिस्थिति क्यों सवाल न करे, हमारे जीवन में नाना प्रकार का बीमारी क्यों सवाल न करे, हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार क्यों सवाल न करे, उसका जवाब हरेक बाइबल में। आमीन। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन बोलता है कि जब हम जान लेते हैं कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, तो प्रभु को
वापस प्यार करना उनका फल होता है। परमेश्वर प्यार करता है तो उसको वापस में प्यार करना फल होता है। अब प्यार करने वाले परमेश्वर से का आज्ञा मानता है, लेकिन गलती तो सभी से होता है। हाँ, लेकिन परमेश्वर का योजना वो ढूंढ ही के रहेगा, हमें ढूंढ ही के रहेगा। इसीलिए यह बहुत दुख की बात है, प्रभु के बहुत से बच्चों के दिल में प्रभु की एक गलत तस्वीर है। प्रभु को कठोर दंड देने वाला, तानाशाह देखा जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि वह आपका परिवार, नौकरी और स्वास्थ्य सब ले लेगा और आपको क्या करेगा, दंड देगा अगर आपने उसे नाराज किया तो। लोग ऐसे ही करें, परमेश्वर को नाराज नहीं करना है, प्रेम के कारण नहीं, थरथराते हुए बाबूजी डंठा लेके आया है, नहीं जाएंगे तो डंठे डंठा मारेगा, उसके बाद हमको खाना भी, इसीलिए थरथराते हुए। हम कभी भी निडर होकर विश्वास में नहीं चल सकते जब तक हमें हमारे लिए प्रभु के प्रेम का प्रकाशन न मिल जाए। निडर होकर कभी भी प्रभु के राज्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रभु के लिए हमारा प्रेम नहीं, पर हमारे लिए प्रभु का प्रेम है जो जय प्राप्त करने वाले विश्वास को उत्पन्न करता है। हमारा प्रेम प्रभु के लिए नहीं, ना था ना है, लेकिन जो प्रभु का प्रेम हमारे अंदर में दिल में आ जाता ना, तो पत्थर का भूमि भी क्या हो जाता है, मांस का बनकर उबारने लगता। तो दया करो तो तुम पर भी, तो तुम्हें भी, हाँ, हर भर के हिला लेके, हाँ, क्षमा करो तो तुम्हारा अपराध भी, सीधा सीधा है ना। दोस्त न लगाओ तो तुम पर भी, हाँ? बीमारी पर हाथ रखो, विश्वास करो, तुम विश्वास करोगे तुम्हारा घर आना, प्रेम करो तो प्रेम मिलेगा। हाँ? सुसमाचार वचन सुनाओ तो वचन का भागी हो जाओ, अभिषेक मिलेगा। तो ठीक तो है, कहाँ गड़बड़ा गया, अब गड़बड़ा गई बोल के थोड़ा देर वचन सुनते तक निराश हुए, उसके बाद में फिर थोड़ा सा आगे गए, एक दूसरा देख लिए, वो भूल गए। ऐसा नहीं होता है। जन्म देने वाली माता, लेकिन ऐसा बात नहीं। परमेश्वर ने तो पूरा वायदा किया है, मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा, तुझे पकड़े रखूंगा, तुझे संभाले रखूंगा, तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने वायदा किया कि नहीं? ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना, उद्देश्य है। ऐसे हम लोग जुड़े नहीं है, इसीलिए व्यर्थ के बातें और व्यर्थ के काम, व्यर्थ हम लोग को मत सोचिए, और आप लोग को हम लोग व्यर्थ नहीं सोच रहे। एक योजना के तहत आप लोगों को चुना, नहीं तो पैसा वाला को चुनता, नहीं तो जिस समय धन था उसी समय चुनता। आप लोग सब कुछ खत्म होने के बाद परमेश्वर के पास आए, सब कुछ जल गया, सब कुछ लुटा गया, लेकिन जान बच गया। लेकिन जान भी खोने चाहते हैं तो ये प्रेम को आपको क्या है, होना पड़ेगा। प्रेम भी इनमें जान भी खो सकते हैं, लेकिन प्रेम ही है कि जीवन को भी क्या कर देता, अमर कर दो। तो देखिए परमेश्वर के प्रेम में जब चलेंगे ना, चोर तो चोरी करने के लिए, घात हत्या करने के लिए, नाश करने के लिए आया है, लेकिन परमेश्वर बहुत टाइप के जीवन तो वापस करेगा, आनंद शांति तो वापस करेगा, उससे 100 गुना देने का परमेश्वर का वायदा है। लेकिन यही तक हालेलुया नहीं, आपको ये हालेलुया परमेश्वर के सम्मुख और अकेले में होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया है, प्रभु के लिए हमारे प्रेम नहीं, पर हमारे लिए प्रभु का प्रेम है जो जय प्राप्त करने वाले विश्वास को उत्पन्न करते हैं। रोमियो 5:8 में, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम को इस तरह से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए क्या हुआ, मरा। जब पापी थे तो मरा। धर्मी जन के लिए, प्रेम के लिए, स्वार्थ के लिए तो कोई मरता होगा, लेकिन पापी के लिए क्या हुआ,
तो इसीलिए हे पाप, हे पाप, हे अपराध, हे अपराध, हे गरीबी, हे गरीबी, हे बीमारी, हे बीमारी, तू झूठा है, सच्चा वो है, वो प्रेम करता है, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मर चुका है, हम धर्मी हैं, यदि 7 बार भी गिरेंगे 7 बार पर हालेलुया कहेंगे, आमीन। हम लोग चुने हुए लोग हैं, क्या लोग हैं? लेकिन यही है कि यीशु मसीह ने हमें, हम पापी रहते मर के धर्मी बनाया, आमीन। और हम लोग धर्मी जन है, धर्मी जन का प्रार्थना सुनेगा। हम अपने आप धर्मी जन नहीं हुए हैं, अनुग्रह ही से, विश्वास से हमें धर्मी ठहरे गए। अगर प्रभु ने हमसे तब इतना प्रेम किया जब हम पापी थे, तो वह अब हमसे कितना ज्यादा प्रेम करता है जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जब पापी थे तो यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया और यीशु मसीह मर गया हमारे लिए। तो सुनिए, उसने कहा कि मरकर जब जी उठा और उसने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया, और उससे मर कर जी उठने वाला जो यूहन्ना है, उसने अपने पत्री में क्या लिखा पता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। जीवित होने के बाद परमेश्वर पुनरुत्थान के शक्ति ने हमें संतान किया, आमीन। यूहन्ना ने 5 पत्री लिखा, उसके बाद में क्या बोलते हैं, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा कि अंतिम में उसने देखा कि पतमुस टापू से यीशु मसीह का आगमन भी कैसे होने वाला है, उसने लिख कर दिया। प्रभु यीशु ने कहा, जितनों ने मुझे ग्रहण किया उसे संतान होने का, परमेश्वर का अधिकार मिला। जब पापी थे तब मरा, तो अब हम लोग कॉन्फिडेंट के साथ है ना संतान, मेरे प्रिय भाई बहन। तो सबसे बड़ा प्रकाशन जो हम प्राप्त कर सकते हैं वो है प्रभु का हमारे लिए प्रेम, उसका प्यार हमारे लिए कभी भी अंत नहीं होगा, कभी भी अंत। जगत के अंत तक तुम्हारे साथ मैं रहूंगा। हाँ, परमेश्वर ने कहा ना, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार तुम्हें मैंने दिया है, विश्वास करो, मुझसे तुम प्रेम करते हो, करते हूं, तो मेरे क्या करो, भेड़ को चढ़ाओ, मेरे मेमने को चढ़ाओ। पत्र से कहा ना, उसने भेड़ और मेमने को चढ़ाया ना। तो परमेश्वर से प्रेम करते तो तभी हमने विश्वास के बारे में सीखा है कि विश्वास के लिए क्या होना या नहीं होना जरूरी है। उसके पूरी तरह काम करने के लिए अब हम प्रभु यीशु के जीवन के विश्वास के बारे में आने वाले दिन में देखेंगे। यीशु मसीह ने कैसे विश्वास किया, यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया, यीशु मसीह ने कैसे आशा किया। तो हम भी उसी विश्वास में, तो सबसे बड़ा आज क्या है, विश्वास का भी उसमें आशा भी है, प्रेम भी है। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत सब्जेक्ट है विश्वास के बारे में। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, यदि प्रार्थना करते हैं लंबा लंबा, रात रात भर जाता है, और आज उस व्यक्ति को प्रार्थना करते हैं, मान लीजिए कल चंगाई होकर आपके सामने घूम रहा और लाठी ले जाके मार मार के फिर आप मुंह आधवाड़ा कर देते हैं, तो आप प्रार्थना योद्धा है? हाँ, जो तुम्हें सताता, यीशु मसीह ने कहा ना तुम्हें प्रार्थना करो। अब मान लीजिए उदाहरण देते हैं, हमारे साथ प्रार्थना किए, है ना, कल मौका मिला, आज दुश्मन के लिए प्रार्थना करेंगे, कल इतना बड़ा लाठी ले जाके वो कोई नहीं देख रहा है, अंधेरा, डम 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 मार के विश्वास करके आत्मा करके यदि भाग जाते हैं, तो वो विश्वास और प्रेम रहा। पहले आप कल जाके उस 2 लाठी खाकर फिर परसों आके यदि प्रार्थना करते हैं, तो आपका प्रेम सिद्ध हुआ, आमीन। मसीह जीवन कठिनाई भी नहीं है, लेकिन जो संसार से जो हम लोग स्वभाव से निकले हैं ना, बहुत कठिन है। इसलिए जिस परमेश्वर को आप पकड़े हुए हैं ना, एकदम दृढ़ सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ होने चाहिए, परमेश्वर बहुत कुछ देगा। लेकिन पानी चाहकर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो परमेश्वर कुछ भी नहीं देगा। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो, और शैतान चाहता है, परमेश्वर चाहता है बहुत बड़ा चमत्कार करें, लेकिन शैतान चाहता है वो चमत्कार आपके हाथ में आने से पहले ही उठ के, और ऐसा भी चाहता है शैतान आपके हाथ में आने से पहले आपको इतना नर्वस कर देगा ना, इतना क्या बोलते हैं कठिनाई मुश्किल को, और क्या बोलते हैं इतना टेंशन में डाल देगा ना,
वो आशीष तो आएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा कैसे लोग आए, वो क्या है हाथ से निकल गए। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन बने रहिए। 2024 का प्रतिज्ञा और 25 के प्रतिज्ञा में हम लोग को जाना है। इसलिए नया साल में नया बात को हमने उठा है, हमारे बालों बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे आशीष अनुग्रह कृपा भलाई ही भलाई, करुणा ही करुणा, कृपा ही कृपा, क्षमा ही क्षमा, दया ही दया, सब कुछ रखा हुआ है। हमको पाना यही है। थोड़ा देर माइस होना नहीं है, इसको पूरी रीति से पकड़ के रखना। क्या करना है? आधी तूफान आएगा, छूट भी गया तो बोला है परमेश्वर मुझसे छूट गई, तुरंत प्रार्थना, कुछ गलती हुआ आमीन। आइए हम लोग सब कोई प्रार्थना करते हैं। परम प्रधान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह के नाम से हम लोग आपके चरण में आते हैं। जितने भी भाई बहन ऑनलाइन ऑफलाइन और जो ये वचन को सुन रहे हैं और सुनते हैं, यीशु मसीह हम लोग धर्मी न थे न है, लेकिन यीशु मसीह तूने हम पापी रहते ही तू मरा, और प्रभु वो वचन बोल दिया कि जितनों लोग ग्रहण करते हैं आपको वो संतान कहलाएंगे। आज हम लोग परमेश्वर का संतान है, इसलिए शैतान शरीर के द्वारा हमें चरित्र स्वभाव में प्रभु बिगाड़ने चाहता है और कठिन मुश्किल गरीबी को दिखाने चाहता है। लेकिन हे पिता, तू परमेश्वर, सोना तेरा, चांदी तेरा, स्वर्ग तेरा, पृथ्वी तेरा, यावत जो सृष्टि का मालिक तू है और हम लोग उसके बेटा बेटी हैं। तब भी प्रभु हमें शरीर में, पापमय शरीर में हर एक दिन परमेश्वर से रहित जैसा दिखाता है। लेकिन हे पिता, हर एक विश्वासी भाई बहन नासरत यीशु के नाम में प्रभु तेरा अनुग्रह ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ विश्वास करने से, और तेरा अनुग्रह अभी नहीं बहुत पहले से आया है। उस अनुग्रह को हम लोग ले सके और यीशु मसीह के लहू से हम धर्मी हो चुके हैं। और धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा एक एक बंधन अभिषेक के द्वारा टूटता है और टूटने पाए, और हमारा जीवन असफलता नहीं, संसार में उलझन उलझन में नहीं, लेकिन ज्योति में और प्रभु विश्वास, आशा, प्रेम में बनकर आगे बढ़ने पाए और कार्यशील होने पाए। यीशु नासरत के नाम से आमीन।